गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं तुम्हारी हिंदी पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 1 की झूला कविता को पढ़ाने जा रहा हूँ। इस कविता के कवि राम सिंहासन सहाय मधुर हैं। इसमें कवि ने एक छोटे बच्चे के मनोभावों को बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया है। अब हम झूला कविता की पंक्तियों को पढ़ें। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। उपर्युक्त पंक्तियों में बच्चा अपनी माँ से कहता है कि वह उसके लिए एक झूला लगवा दे। बच्चा कहता है कि मैं इस पर झूलूंगा, झूले पर बैठकर और ऊपर बढ़कर आसमान को छू लूँगा। अब हम आगे की पंक्तियों को देखें। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पेड़ पौधों की डालियां झूले की तरह झूल रही हैं, पत्ते पत्ते तक झूल रहे हैं। बच्चा सोचता है कि इस झूले पर झूलने में कितने मज़े हैं। झूले पर बैठकर झूलते हुए वह कल्पना लोक में कभी दिल्ली तो कभी कोलकाता की सैर कर आता है। अब हम इन पंक्तियों को देखें। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल, उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। इन पंक्तियों में झूले में झूलते बच्चे को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उसके झूले के साथ साथ नीचे की धरती भी झूला झूल रही है। बच्चा झूले से और ऊपर उड़ने के लिए कहता है। रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही है। झूले पर बैठे बच्चों के मन में आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादलों के दल को लूटने के विचार आ रहे हैं। बच्चों, आगे हम शब्दार्थ पर ध्यान दें। झूला कविता पाठ में अम्मा शब्द आया है जिसका अर्थ माँ होता है। आसमान, इसका अर्थ आकाश होता है। डाली, पेड़ पौधे की टहनी। रिमझिम, इसका मतलब होता है बारिश की हल्की फुहार। दल बादल, इसका अर्थ होता है बादलों का समूह। अब हम अभ्यास के अंतर्गत प्रश्नों एवं उनके उत्तर को समझें। झूले ही झूले, इसमें प्रश्न है, बताओ इनमें किन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। उत्तर होगा टायर, फाटक, पैर वाला झूला और डाली। आगे प्रश्न है, मुझे डैश पर झूलने में मज़ा आता है। तो इसमें खाली जगह में भरा जाएगा पैर वाले झूले। आगे है, मुझे डैश पर झूलने में डर लगता है। तो इसमें खाली स्थान में भरा जाएगा डाली। डाली पर झूलने में डर लगता है। आगे है, मुझे डैश पर झूलने पर डांट पड़ती है। इसमें फाटक भरा जाएगा। फाटक शब्द भर देंगे। मुझे फाटक पर झूलने पर डांट पड़ती है। तुम इन झूलों पर भी झूले होगे। इन झूलों को तुमने
कहाँ कहाँ देखा है? तो पहला चित्र है, उसका उत्तर हो जाएगा घर का आंगन। पुराने समय में घर के आंगन में भी पेड़ लगा होता था, उस पर भी बच्चे झूला झूलने का काम करते थे। दूसरा चित्र जो दिया गया है वो मेला में हम लोग देखते हैं। और आगे जो चित्र है उसको बगीचा में हम लोग देखते हैं। फिर आगे बढ़ें, इस चित्र में जो दर्शाया गया है वो स्कूल में नज़र आता है। और आगे जो चित्र है वो मेला में नज़र आता है। और सबसे अंत में जो है वो पार्क में देखने को मिलता है। अब आगे प्रश्न है, झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा? इसका उत्तर होगा लड़का, लड़की, गिलहरी, फूल, तितली, चिड़िया, कुत्ता, खरगोश, गेंद, चूहा। अब मिलाओ, इसमें मिला देना है। ठेला शब्द है, ठेला का चित्र बना हुआ है, उसमें लकीर खींचकर मिलान कर देना है। फिर बाद में है झूला, तो झूला भी दिया हुआ है, झूला में मिलान कर देना है। फिर आगे है पेड़, पेड़ भी बाईं ओर ऊपर में चित्र दिया हुआ है, उसमें मिलान कर देंगे। फिर अंत में है गठरी, गठरी भी बाईं ओर ही दी गई है, उसमें मिलान कर देंगे। फिर अगला प्रश्न है, खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। तो खाली जगह में जो शब्द भरा जाएगा वो मैं बता रहा हूँ, और जहाँ तक चित्र वाली बात है बच्चे स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे। डैश के पीछे, पेड़ के पीछे उदाहरण दिया हुआ है। आगे प्रश्न है डैश के नीचे, इसमें मेज के नीचे हो जाएगा। फिर आगे है डैश के नीचे, चारपाई या खाट के नीचे। फिर अंत में है डैश के पीछे, तो इसमें हो जाएगा झाड़ी के पीछे। अब है प्रश्न, पकड़न पकड़ाई। ऊपर बनी चीज़ों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। पहला ठो अक्षर है, ठो अक्षर के नीचे लिखेंगे ठेला, गठरी, क्योंकि ठेला और गठरी दोनों शब्दों में ठो का प्रयोग किया गया है। दूसरा अक्षर है छ, इसमें हो जाएगा मछली और छाता। दोनों शब्द मछली और छाता दोनों शब्दों में छ शब्द का प्रयोग किया गया है। तीसरा अक्षर है मौ, इसमें मौ से मछली हो जाएगा और दूसरा अलमारी हो जाएगा। मछली और अलमारी दोनों शब्दों में मौ अक्षर का प्रयोग किया गया है। आगे है अ, इसके अंतर्गत दो शब्द हो जाएंगे अनार, अलमारी। अनार में भी ओ अक्षर आया है, अलमारी में भी ओ अक्षर आया है। और अंत में है नौ अक्षर, जिससे बन जाएगा तीन शब्द नल, नाव, अनार। नल, नाव, अनार, ये तीनों शब्दों में क्रमशः 9 अक्षर का प्रयोग किया गया है। अब आगे है प्रश्न, यहाँ मछली 2 बार लिखा गया है, क्या किसी और चीज़ का नाम भी तुमने 2 बार लिखा है? इसका उत्तर होगा हाँ, और वे दोनों शब्द हैं अलमारी और अनार। तो बच्चों, यह था आपका पूरा पाठ, इसका सारांश
शब्दार्थ हमने बताया, साथ ही प्रश्नों के उत्तर भी बताए। तो आपको करना क्या है, आपको एक रफ नोटबुक में पहले इसको नोट कर लेना, फिर इसे स्कूल में जमा करके चेक करवाना है। थैंक्स।